दोस्तों नमस्कार। विधान पार्षद के चुनाव को लेकर के यानी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के एक चीज जो बाजारों में घूमता रहा, वो सवाल जो खुद में तो बहुत बड़ी अहमियत और बहुत बड़ी पोल खोलता हुआ वह सवाल है, जिस सवाल का जवाब जब भी मांगा गया तो लोगों ने कहा कि हमारे यहां कोई गड़बड़ी नहीं है। जहां वो सवाल था एनडीए में टूट को लेकर के। अक्सर एनडीए के नेताओं से बीटी न्यूज के कार्यकर्ता ही नहीं, बाकी अन्य भी जो चैनल हैं, उन चैनलों के माध्यम से यह सवाल प्रमुखता से छाया रहा और जब भी जवाब आया तो यही जवाब मिलता था कि एनडीए में कोई टूट नहीं है, एनडीए पुरजोर tariके से एकजुट है। वस्तु स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। अभी आप देखिए कि बेगूसराय खगड़िया का जो निकाय चुनाव होना है, उसमें एक प्रत्याशी हैं राजीव कुमार, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाई परबत्ता विधानसभा के विधायक हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत कुछ कहा है और कुछ अच्छी तो कुछ बेहद कड़वी बातें भी उन्होंने कहा है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कहीं मर्यादा को खोए हैं, कहीं मर्यादा का उल्लंघन है। हर चीज की एक मर्यादा होती है और कहीं सच्चाई भी है, कुछ तो सच है। उन्होंने निवर्तमान विधान पार्षद रजनीश कुमार पर आरोपों के अंबार लगा दिए। सब कुछ जानते हुए भी आरोपों का अंबार लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है विधायक जी से कि हम उनसे अपने चैनल के माध्यम से और एक पत्रकार की हैसियत से जानना चाहते हैं कि वो जदयू के विधायक हैं, एनडीए के अंग हैं या नहीं, या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रचारक हैं। दो में से तो कोई एक नाव तो दिखाना पड़ेगा कि आप हैं क्या, परबत्ता विधानसभा के विधायक हैं या कांग्रेस के प्रचारक हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अगर आप विधायक हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी के प्रति भी विश्वासघात कर रहे हैं। जिस विश्वास को लेकर नीतीश कुमार की छवि को लोग जानते हैं, उस विश्वास पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। और यदि नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप जदयू के विधायक नहीं हैं, कांग्रेस के प्रचारक हैं, तब तो आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। राजीव कुमार का सामाजिक सरोकार के बारे में आपने बहुत कुछ कहा, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बहुत कुछ कहा, लेकिन आप वोट मांगते हैं जनप्रतिनिधियों से कि मैं बेगूसराय से आते जाते रहता हूं, हमारे रिश्तेदार वहां रहते हैं। तो बेगूसराय के लोग रिश्तेदार होने के वजह से आपको वोट दे देंगे? आप ही ना कहते हैं कि बेगूसराय वीर भूमि है। आपने बेगूसराय और खगड़िया को रोटी और बेटी का संबंध बताया। आपने निवर्तमान विधान पार्षद को मेढक कहा, कमीशनखोर कहा, तेलकटवा कहा और न जाने कैसे कैसे शब्दों का आप प्रयोग किए। सबसे पहली बात कि आप अगर डॉक्टर हैं तो हमारे समाज में डॉक्टर को सबसे अग्रणी भाग में रखा गया है। लोग आज भी बात करते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं अपने बच्चों से
कि पढ़िए, पढ़ लिख करके डॉक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर की एक गरिमा होती है। वो बात ठीक है कि आज के डॉक्टर में अब वो गरिमा या भगवान का स्वरूप देखना बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। आज तो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, भ्रूण की जांच करके बताया जा रहा है बाजाप्ता। तो चिकित्सक की अब अपनी छवि नहीं रही कुछ। चिकित्सकों की छवि अगर कुछ है तो इक्के दुक्के ऐसे चिकित्सक रह गए। आप परबत्ता के विधायक हैं, परबत्ता के विकास के बारे में बात करते, परबत्ता विधानसभा के किसी एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को आप प्रत्याशी बनाते। आप अगर सच्ची श्रद्धा के साथ सामाजिक जीवन जीने के लिए खड़े हैं आप ही के शब्दों के हिसाब से, तो महोदय आपको निश्चय ही ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाना चाहिए जिसमें वो क्षमता हो और वो बेहद गरीब परिवार से आता हो। आप राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के चक्कर में लगातार बने हुए हैं। पिछले 12 सालों की कहानी है और पिछले 20 साल से ऊपर की कहानी में आपका राजनीतिक वर्चस्व बरकरार है। लोग आज भी डरे शह में रहते हैं। परबत्ता विधानसभा में आपने जो सवाल किया है और जो चेताया है उसकी मैं प्रशंसा भी करता हूं। आपने वास्तविक बात कहा है। एक चीज तो उसमें आपने कहा है कि जो लोग जिम्मेदारी समझते होंगे, ये चीज बहुत अच्छी थी। जिम्मेदारी बहुत लोगों को समझने में अभी नहीं आती है। बहुत सारे नए लोग आए हैं जनप्रतिनिधि बन करके, उन्हें समझना होगा, उन्हें देखना होगा। ये बड़ी आवश्यक बात कही आपने। लेकिन रिश्तेदार के बल पर आप चाहेंगे कि बेगूसराय के जनप्रतिनिधि, आम आवाम की बात, आम आवाम भी ऐसा काम नहीं कर सकते बेगूसराय के। तो वो तो आम आवाम के चाहे एक वार्ड के ही हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि है वो। इतनी गरिमा उनकी नहीं गई है। बेगूसराय के एक भी वार्ड सदस्य हो या कोई भी हो, जो सबसे निचले पायदान पर भी अगर कोई जनप्रतिनिधि है, एक वार्ड सदस्य की बात अगर कर लीजिए तो उनमें भी वो गरिमा है। वो अपनी गरिमा को पहचानते हैं। उन्हें पहचान दिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप विधायक हैं कि प्रवक्ता हैं, संदेह पैदा हो गया है। इसलिए इस संदेह को तो दूर करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप अपने भाई को लेकर के प्रमोशन दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी का एक विधान पार्षद कांग्रेस में रह जाएगा अगर जीत जाते हैं तो। हालांकि चुनाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊंट किस करवट बैठेगी ये किसी को पता नहीं होता। इलेक्शन का अनुभव अगर आपको है तो इलेक्शन का अनुभव हम भी रखते हैं। श्रीमान, एक अदना सा व्यक्ति का अगर आप लाइव आते उसके लिए आप कहते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं और लोग कहते हैं कि हम डरे हुए हैं। सही कौन है? खैर, जो बातें थी हमने कहा है। एक पत्रकार की हैसियत से हमें ये जानकारी लेनी चाहिए आपसे कि क्या गारंटी है कि अगर राजीव कुमार जीत जाते हैं तो वो कांग्रेस के विधान पार्षद ही रहेंगे। क्योंकि जो दौर चल रहा है, जब पूरी की पूरी पार्टियां जहां पे समाप्त हो जा रही है, एक बार दो फाड़ में एक पार्टी चली गई,
दूसरे बार में एक पार्टी साफ हो गई। सच तो यह है दोस्तों, आप सच को समझिए। सच्चाई यही है कि इन जो जटायु के समान जो राजनीतिक लोग बैठे हैं गद्दियों पर, जो बूढ़े हो गए हैं, वो युवाओं की भागीदारी से ही नाखुश है। राजनीति के पन्नों पर युवाओं को आने ही देना नहीं चाहते। उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, उन्हें बर्बाद किया जाता है। उन्हें राजनीति की एक एक कड़ी सिखानी चाहिए थी इन लोगों को, तो ये उसे प्रतिद्वंदी मानते। ऐसे नहीं चलता। गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। हमारे पास तमाम लोगों के बाइट मौजूद हैं। जदयू के जिला प्रवक्ता का भी बाइट हमारे पास मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे नेताओं का बाइट हमारे पास रखा हुआ है, जिसमें वो एनडीए की एकजुटता की बात करते हैं। लेकिन एनडीए कितना एकजुट है, इसको आपने पर्दे पर सामने ला दिया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते, प्रणाम।